सुना भी आपने? सुना सुना। आदरणीय नीलम जी को बढ़िया जवाब सुना है। नीलम जी, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगी मैं। ये कार्यक्रम बहुत चहकता हुआ कार्यक्रम है, और क्या, तो हम दोनों ही लोग प्रयास करें कि ये जो कुर्सियां खाली हो रही हैं ये ना खाली हो, और क्या, तब तो हमारा आपका आना सार्थक है। हाँ। और बहुत शाबिर चाचा ने हमारे इशारा भी कर दिया है कि बहुत फंसने फंसाने के चक्कर में कार्यक्रम खराब हो जाते हैं। और क्या, अच्छे अच्छे गीत दोनों तरफ से, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने जो गाया वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। नंद की बुराई हम कर ही नहीं सकते। गीत बढ़िया है, थोड़ा कू कू हो रहा उसमें। तो बहुत सरल और सारी धुनें हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, आपने जवाब में गाया कि माता पिता, देखिए माँ और बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। मैंने भी अपने गाने में बताया और क्या, कि जो काम परम पिता करता वो कोई करता है क्या, पर जो त्याग अपना पिता करता वो कोई करता है क्या। और फिर मैंने कहा कि जो ज्ञान गुरु पिता भरता वो कोई भरता है क्या, और जो त्याग अपना पिता करता वो कोई करता है क्या। तो आपने कहा, आपने भी माता पिता को ही लिया, अलग से और कोई माँ बाप नहीं है, हालांकि माँ बाप तो माँ बाप ही है। और क्या, मैंने अपने गीत में कुछ माताएं और कुछ पिता अलग अलग लिए हैं, लेकिन हालांकि उसके बाद मिलता नहीं है, तो जवाब का दिशा जो आपने चुनी वो तो अच्छी है। हाँ। लेकिन आपने एक लाइन पढ़ी कि जो पिता होता है वो बच्चे के लिए अंदर से लगा के हाथ बाहर से मारता, और जैसे घड़ा कुम्हार देखो संवारता। ये काम पिता नहीं करता है, ये काम गुरु करता है। जानकारी है लेकिन कम जानकारी, कम है। ये काम गुरु करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, लिखा भी जाता है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कांठे खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर दे दे चोट। काम तो गुरु करता है। और समझदार के लिए इशारा काफी है, काफी है। दिमाग तो तुम्हारा हमारे सूट में लगा है। और क्या, 350 रुपए महंगा है तो है, इसलिए काम गड़बड़ हो रहा है बस, बाकी सब अच्छा है। अच्छा, आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाभी कह रही सूट पर निगाह रखी है, किसी और पर ना लगाना। एक बार ये नहीं कहा कि भाभी ने कहा कि दोनों सूट तुम ही रख लो, ये भी तुम नीचे से कह रहे थे। अच्छा ही तो बता ही नहीं सकते। अच्छा ही नहीं बता रही है, मतलब पक्की वाली ननद हो तुम, ये साबित कर रही हो। हमने कहा अगर आपको ये सूट पसंद है तो आप दोनों रख लीजिए। हाँ, ये भी तो कहा। अपना सूट तो सूट नहीं कर रहा, हमारा वाला सूट कर रहा है। कट पीस आपका बड़ा अच्छा आया है, बढ़िया। इसका जवाब सुनिए। चलिए, के दिल ले गया हो सर्द पानी में, क्यों उसे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। धुन आप समझ गए? समझ गए। तो दिल ले गया दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, के दिल ले गया पर
कोई रोकना था तो क्या होगा 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 मेरा सोचना। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। कहते हैं नजर 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 के तीर बदल देती है, नजर नजर के तीर बदल देती है और बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। और माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये एक ना एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। आइए चलेंगे। एक पुरस्कार मेरे पास, मैं बोलने को भूल गई। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे शैलेंद्र भैया का स्वागत कर दीजिए आप लोग। जोरदार तालियां। ये अपार स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। और शैलेंद्र भैया, ये सत्य है कि बहुत कम अच्छे मंच अब कीर्तन जगत में हैं, और जैसे एक भौली का मंच है मुझे हमेशा याद रहता है। और क्या? हमारे राजेश भैया हैं या चले गए मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मंच भी बहुत अच्छा है। और उन्हीं मंचों में एक मंच मैंने आपका भी गिना है, जहां कलाकारों को सराखों पर आप लोग बिठाते हैं, और क्या? इतना प्यार दुलार और हर तरह की सुविधा देते हैं। तो मैं इस स्नेह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। शैलेंद्र भैया की ओर से 501 मुद्राएं और एक शॉल है। भाई साहब को धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद। दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था तो क्या होगा 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 मेरा सोचना। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। बढ़िया का पीस है, बढ़िया। जब ब्रह्म लिया बंधन सब खुलते चले गए, और जब माया ली वसुदेव ने तो सब बंधते चले गए। हाँ, एक टुकड़ा सुना, सुनिए। ब्रह्म के ही साथ शक्ति सदा ही सुहाती है। क्या बात है तुम्हारी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ब्रह्म के ही साथ शक्ति सदा ही सुहाती है। भक्ति हो ब्रह्म की तो शक्ति मुस्कुराती है। शक्ति मुस्कुराती है, शक्ति मुस्कुराती है। नीलम जी बहुत सोच विचार का जब आपको लिखिएगा और समझ लीजिएगा तब टिप्पणी करिएगा। समझिए। भक्ति हो ब्रह्म की तो शक्ति भी मुस्कुराती है। युक्ति के संग में देखो मुक्ति मान जाती है, और भक्ति हो भाव से तो अनुरक्ति हर्षाती है। तो लिखना पड़ा, जब युक्ति भक्ति मुक्ति अनुरक्ति सब मिल जाती है तो फिर माँ यशोदा जैसी माँ मिल जाती है। और माँ यशोदा को कृष्ण खुद चाहते रहे कि मैं इनका लाल बनकर आऊं और इनकी लकुटिया से मैं डरता रहूं, ये मुझे डराती रहे। और जब उस माँ ने अपने कन्हैया को बांधा तो लिखना पड़ा, क्या? अभिमान पूर्ण मन से मोहन सधते चले गए। जब कन्हैया को कहीं ना कहीं अभिमान रहा तो वो सोच नहीं पाए क्या हो रहा है, लेकिन माँ की ममता के आगे देखिए पंक्ति मेरी कह रही है क्या? कि अभिमान पूर्ण मन से मोहन सधते चले गए, और जो माने बांधा भाव से तो बंधते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है शुक्ला जी। माँ ने भाव से बांधा तो अपने आप बंधते चले गए।
कुछ करना ही नहीं पड़ा। पहले जब तक अभिमान रहा तो कृष्ण को लगा कि कुछ नहीं हो सकता, माँ मुझे बांध ही नहीं पाएगी। लेकिन जब माँ का भाव देखा और कृष्ण ने अपने माँ के भाव में अपनी ममता का भाव देख लिया, तो फिर कन्हैया स्वयं बंध गए। तो अभिमान पूर्ण मन से मोहन सधते चले गए, तो जब माँ ने बांधा भाव से तो बंधते चले गए। जब माँ ने बांधा भाव से तो बंधते चले गए। जब माँ ने बांधा भाव से तो बंधते चले गए। जब माँ ने बांधा भाव से तो बंधते चले गए। जब माँ ने भाव से बांधा तो कान्हा बंधते चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके खंड गीत का जवाब 101 मुद्राएं सुखड़ी के भैया हमारे राज किशोर भाई साहब, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं जवाब की पंक्तियों पर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। एक गीत बहुत अच्छा आया है बहुत नीलम जी की ओर से, 2 टुकड़े उसके भी जवाब के सुनाऊंगी, क्योंकि समय का भी बाउंडेशन है और मैं चाह रही हूँ जितने लोग बैठे हैं अच्छे अच्छे गीत होते रहे जितनी देर कार्यक्रम चले। गीत आपका कह रहा है क्या? गीत कह रहा है क्या है? कि कोयल कूके कू 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 कू। के कोयल कूके कू 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 कू। कोयल कूके बुलबुल गाए, यादों की हर रात में आए, यादों की बंदूक चलाए। लेकिन प्यार का मौसम आए, लेकिन प्यार का मौसम आए, आए जीवन में एक बार, एक बार। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। पांचवा मौसम प्यार का इकरार। पांचवा मौसम प्यार का इकरार। पांचवा मौसम प्यार का इकरार। गीत बड़ा है आपका। अब गीत में थोड़ा थोड़ा सा शंका भी है। जब आप 4 बता रही हैं तो फिर 5 भी बता दिया आपने, और 5 के बाद कहीं ना कहीं विभीषण को 6 भी जोड़ दिया। तो या तो फिर 6 है, सब कुछ ले आती तो ठीक था। हाँ और क्या? नंद बड़ी चालाक है भाई, अरे और क्या तो है ही। भाभी को गिनती सिखा रही है। क्या? गीत में आपने जितने जितने अंश यानी 4-4 बताए हैं, जो जो वो सब आपने ले लिए हैं। 2 टुकड़े सुनाए। सुनिए। आए हैं जग में
भाइयों की बात आपने कर दी, हनुमान जी की बात कर दी, और जब आप पढ़ेंगी तो आपको मिलेगा क्या? नीलम जी आए हैं जग में अंश लेके चार, आए हैं जग में अंश लेके चार, तो सब में मिले हैं अक्षर चार, अक्षर चार, अक्षर चार, सब में मिले हैं चार अक्षर। चार। दशरथ में भी चार, विभीषण में भी चार, रघुवर में भी चार और हनुमान में भी चार, सब में अक्षर चार। तो सब में मिले हैं अक्षर चार, अक्षर चार, अक्षर चार, पर पांचवा अंश परशुराम का, श्री राम का पांचवा अंश श्री राम का, पांचवा अक्षर परशुराम का, श्री राम का। पांचवा अंश परशुराम का, और ये राम के ही वंश से अलग नहीं है, अंश से अलग नहीं है। अगर वो चार है तो पांचवा अंश परशुराम का और वही उनके वंशज श्री राम का। आप जरा देखिए कैसे, सुनिए के दशरथ चार है, हो 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 के दशरथ चार पुत्र गर पाए, तो भाई परशुराम है पाए, परशुराम है पाए, परशुराम है पाए। यही भाई परशुराम जी भी बनकर आए और ये भी इन्हीं के वंशज हैं, इन्हीं के अंशज हैं। जैसे आदरणीय नीलम जी, आपने गिनती में 4 और 5 का जोड़ लगाया है। लाने को बहुत कुछ लाया जा सकता था, हम लोगों ने सोचा क्षितिजल पावक गगन समीर ये 5 ले आए, काम क्रोध मद लोभ मोह ये भी 5 ले आए, लेकिन आपका गीत एक प्रसंग से चल रहा है और जवाबी का मतलब है जब सवाल जहां से चल रहा हो जवाब वहीं से चलना चाहिए। और क्या? तो दशरथ 4 पुत्र गर पाए, भाई परशुराम है पाए, भाई परशुराम है पाए, भाई परशुराम है पाए। और यहाँ भी अगर वो 4 भाई तो परशुराम जी के भी 4 भाई। तो ये 2 अवतार त्रेता के प्यारे, ये 2 अवतार त्रेता के प्यारे, जो धर्म का करते हैं प्रचार, हाँ प्रचार, तो आए हैं जग में अंश लेके 4, तो सब में मिले हैं अक्षर 4, अक्षर 4, अक्षर 4, पांचवा अंश परशुराम का, श्री राम का, पांचवा अंश परशुराम का, श्री राम का, पांचवा अंश परशुराम का, श्री राम का। नीलम जी 4 से और एक जगह 4 जोड़ रही हूँ और आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। सुनिए दूसरा और अंतिम टुकड़ा सुनिए। लाने का प्रयास कर रही हूँ कि 4 गिनती ना छूटे। के चारों राजकुंवर हो 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 इसको कहते ढोलक।
चारों राजकुंवर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और जब इनका जन्म हुआ ये भाई चार आए। हाँ अगर देखा जाए तो राम जी की एक बहन भी है जिसका नाम है शांता, हाँ तो वो भी मिलाकर 5 हो जाएंगी। और अगर हनुमान जी को जोड़े तो 6 हो जाएंगे, विभीषण को जोड़ दें तो 7 हो जाएंगे। तो गाना आपका खिचड़ी हो जाएगा। हाँ, और क्या, फिर उसमें घी डाल के हम लोग खा जाएंगे। तो जैसा गाना है वैसा ही जवाब है, सुनिए। तो चारों राजकुंवर है आए, तो मिथिला नगर में ब्याह रचाए। मिथिला नगर में ब्याह रचाए, मिथिला नगर में ब्याह रचाए। शादी करके अवध में आए। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, दुनिया जानती है धनुष तोड़ा। 4 भाई हैं, एक भाई राम जी का विवाह हो रहा है, लेकिन उनके साथ साथ के शादी करके अवध में आए, तो मिली है बहुए भी 4। हाँ 4, अगर वो 4 तो बहुए भी 4। और अगर इस तरह से गिनती जोड़ दे तो 7 के बाद एक गिनती बढ़ गई, मिल गया 8। शादी करके अवध में आए, तो बहुएं मिली हैं उन्हें 4। तो आए हैं जग में लेके अंश 4, तो सब में मिले हैं अक्षर 4। तो 5वां अंश परशुराम का, श्री राम का। 5वां अंश परशुराम का, श्री राम का। 5वां अंश परशुराम का, श्री राम का। 5वां अंश परशुराम, श्री राम का। 5वां अंश श्री राम का, परशुराम का। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रयास था मेरा, जहां जहां से आपका 4 छूटा, 4 और 5 सब कुछ लेने का प्रयास किया है। एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से सुने। छोटा सा। और गीत जो दे रही हूँ नीलम जी बहुत सरल है। आजकल एक गीत खूब बज रहा है और उसको अलग अलग गायकों ने गाया है, लेकिन गीत आपको अच्छा लगेगा। एक गजल आजकल खूब बज रही है, और क्या बजी कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, उन्हें अभी ये पता नहीं। तो कोई जिन्हें प्यार करने वाला, अरे कोई जिन्हें प्यार करने वाला यहाँ अभी तक मिला नहीं है। अच्छा भैया, हमारे आदरणीय श्री बलवीर सिंह भाई साहब, आपने इस धुन पर खुश होकर 501 मुद्राएं भेंट की है। क्या बात है। मैं चाह रही हूँ एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है बलवीर भैया। सुनिए, गाना भी अच्छा लगेगा आपको। सुनिए। कि जिन्हें कोई
प्यार करने वाला यहाँ अभी तक मिला नहीं है। तो है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिंदगी कितनी खूबसूरत इस गाने की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है भैया भैया। जो खानदानी रईस है वो, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, रखते हैं नर्म अपना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। है कोई नंदरानी जी सुनिए, है कोई के जो खानदानी रईस है वो तो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, पर तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो है जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं। जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत उन्हें अभी ये पता नहीं है। अब गीत को सुनिएगा, सुनिए आइए भैया। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, लोगों को पता ही नहीं, सूट में पड़े हैं लोग। और क्या है कोई, है कोई 350 महंगा है, 350 महंगा है भैया। हमारे आदरणीय श्री रमेश रावत भाई साहब, आपकी ओर से 501 मुद्राएं और आप लोगों के अपार तालियों के लिए हृदय से धन्यवाद है। वाह। गाने में कुछ भी नहीं है और मैं प्रयास करूंगी कि कीर्तन में ऊर्जा भरी रहे और क्या? और ठंडा ठंडा ना हो, जितने लोग बैठे बैठे रहें। हाँ। और गीत भी सुन के देखें आप बाबूजी, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए कि समय समय पर होते हैं समय समय की बात, तो किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। और ये समय कैसा है, कैसा कि समय न बदला कभी जहां में, एक एक पंक्ति सुनिएगा। संसार में लोग कह रहे हैं समय बदल जाता है, लेकिन मेरी पंक्ति की गहराई को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कि समय न बदला कभी जहां में। भैया हमारे इसी देवरी के काशी यादव जी, काशी भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपको। सुनिए सुनिए कि समय न बदला कभी जहां में, तो समय की नीयत बदल रही है। समय न बदला कभी जहां में, समय की नीयत बदल रही है। अब बाबूजी के नहीं बदलता है आईना पर, नहीं बदलता है आईना पर, सभी की सूरत बदल रही है। देखिए शीशा वही है। कभी कभी कोई शीशा आपके बाप दादे का जमाने का होगा, लेकिन शीशा वही है, चेहरे बदल जा रहे हैं। ये आज हम देख रहे हैं, कल आपकी पीढ़ी देखेगी, परसों कोई और, आईना वही है, सूरत बदल रही है। तो नहीं बदलता है आईना पर, जहां में सूरत बदल रही है। तो समय न बदला कभी जहां में, समय की नीयत बदल रही है। समय न बदला कभी जहां में, समय की नीयत बदल रही है। समय न बदला कभी जहां में, समय की नीयत बदल रही है। अब देखिए समय
की नीयत कैसे बदल रही है आपको अच्छा लगेगा गीत। हाँ। एक राजा हुए राजा विक्रमादित्य। आदि डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा और सैनी भैया बैठिए, अच्छा लगेगा। राजा विक्रमादित्य पर ऐसा समय पड़ा हाँ। कि एक बार एक सभा लगी है, सारे देवता वहां पर विराजमान हैं। शनिदेव और सारे देवता पहुंचे। बहुत गौर से सुनिएगा। सारे देवताओं ने प्रभु से पूछा कि सबका स्थान इसमें सबसे सर्वोपरि कौन है। शनि देवता पीछे बैठे हैं, पीछे आसन लगाए हैं। भगवान ने कह दिया कि जो जहां बैठा है उसका स्थान वैसा ही है। शनि को लगा मेरा अपमान विक्रमादित्य की सभा में हो गया है, तो उन्होंने विक्रमादित्य को श्राप दिया कि मैं तुम पर सवार हो जाऊंगा। तो देखिए विक्रमादित्य पर शनि सवार हुए तो समय कैसा बदल रहा है। कैसा? के थे विक्रमादित्य ऐसे राजा, बढ़िया बढ़िया तुम्हारी। के थे विक्रमादित्य ऐसे राजा के कुपित हुए जब उन पर शनिचर। अब शनिदेव सवार हुए। हाँ। विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए गए तो शनिदेव काले घोड़े का रूप बनकर आए, उसी पर विक्रमादित्य सवार हैं। हाँ। और शनिदेव ने उनको इतनी दूर फेंक दिया कि वो अपने राज्य से बाहर गिरे। एक जगह पहुंचे, लोगों ने सोचा ये कोई गरीब है, भूखा है, इतनी बुरी दशा विक्रमादित्य की है। और जब भोजन के लिए निवाला दिया तो जैसे जैसे वो भोजन कर रहे हैं वैसे वैसे एक राजा के यहाँ, जिसके यहाँ रुके हैं वो विक्रमादित्य, वो हार खूंटी लीले ले रही है। तो देखिए पंक्ति कह रही है क्या? के थे विक्रमादित्य ऐसे राजा कुपित हुए जब उन पर शनिचर, तो कटा लिए हाथ पैर दोनों, थी साढ़े साथी नभ पर भयंकर। साढ़े साथी नभ पर भयंकर, साढ़े साथी नभ पर भयंकर। नीलम जी प्रसंग को भी ध्यान रखिएगा। हाँ। राजा विक्रमादित्य के सामने जब भोजन की थाली आई, जिनके यहाँ वो रुके हैं उन्होंने अपना एक हीरे का हार खूंटी पर टांग रखा है। जैसे जैसे वो निवाले खाते हैं वैसे वैसे वो खूंटी हार लील रही है। और जब वो राजा को हार नहीं दिखा तो चोरी का इल्जाम भी लग गया। तो पंक्ति लिखी जा रही है कि समय कैसा है कि समय का चक्कर था कैसा भारी, और आदरणीय बाबूजी ऐसा समय की वो हार तो खूंटी लील रही है। राजा राज्य से बाहर निकाल दिए गए तो उन्होंने एक जलाशय के पास अपनी भूख मिटाने के लिए एक मछली को उठाकर खाने के लिए भूजना चाहा तो एक काम और हो गया। तो समय का चक्कर था ऐसा भारी कि वो हार खूंटी निगल रही है। समय का चक्कर था कैसा भारी कि वो हार खूंटी निगल रही है। और इतना ही नहीं कि समय पे कोई ना साथ देता तो वो भूनी मछली उछल रही है। समय पे कि समय न बदला कभी जहाँ में, समय की नीयत बदल रही है। समय न बदला कभी जहाँ में, समय की नीयत बदल रही है। समय न बदला कभी जहाँ में, समय की नीयत बदल रही है। एक टुकड़ा और देखिए समय का चक्कर कैसा है। समय राजा हरिश्चंद्र पर पड़ा, हाँ। समय सावित्री पर पड़ा, समय किस पर नहीं पड़ा, समय हम पर और आप पर भी पड़ता है। लेकिन ये समय देखिए, सुनिए, आइए सैनी भैया आइए।
और ये 201 मुद्राएं, साथ में एक पुष्पमाल हमारे भैया एसके सैनी जी आपकी तरफ से और आपके सभी मित्र यहाँ पर पधारे हैं। संयुक्त परिवार, एक परिवार और पूरा परिवार यहाँ बैठा है, हमारे डॉक्टर साहब और सभी लोग। हालांकि इस परिवार में मेरा कीर्तन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप लोग हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सैनी भैया, हो सकता है अब हो जाए। हाँ, और क्या, क्योंकि जब संयुक्त परिवार है तो उसमें हम भी हैं, हम अलग थोड़ी हैं। और क्या। अब सुनिए। तो नहीं है कोई घी तेल कपड़ा, क्या बात है बाबूजी। समय का चक्कर देखिए, मैंने कहा था पहले कि समय समय का फेर है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, और समय समय का फेर है, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। तो ये समय कैसा है? कैसा? तो नहीं है कोई घी तेल कपड़ा, पर रात दिन ज्योति जलते देखा, रात दिन ज्योति जलते देखा, पर रात दिन ज्योति जलते देखा। देखिए, जहाँ ना कपड़ा है ना तेल है, हाँ। ना कोई बाती है ना कोई घी है, वहाँ ज्योति जल रही है माँ ज्वाला रानी के दरबार में। जल रही। ये माता की कृपा और समय का खेल है। पर कृपा है माँ की जो पत्थरों से दया की ज्वाला निकलते देखा, दया की ज्वाला निकलते देखा, दया की ज्वाला निकलते देखा। लेकिन पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो तालियां मिल रही, फिर मिलेंगी। हाँ। अब क्या हो रहा है समय के साथ कि कभी वो सोना चले नहीं, पर कि कभी वो सोना चले नहीं, पर अरे लंका वो सोने की जल रही है। समझो, यही कीर्तन है, यही आनंद है। जो जल नहीं सकता वो भी जल रहा है। समय का खेल देखिए। और बस नीलम जी, जवाब आपको इन्हीं पंक्तियों का लाना है। और क्या? इन पंक्तियों का कि समय का चक्कर है ऐसा भारी कि हार खूंटी निगल रही है, और समय पे कोई न साथ देता तो वो भूंजी मछली उछल रही है। और कभी वो सोना चले नहीं, पर लंका वो सोने की जल रही है। तो समय न बदला कभी जहां में, समय की नियत बदल। समय न बदला कभी जहां में, समय की नियत बदल रही है। समय न बदला कभी जहां में, समय की नियत बदल रही है। अंतिम पंक्ति सुनिए। ये समय के समय किसी का सगा नहीं है, शाबाश, शाबाश यार। समय किसी का सगा नहीं। 35 मिनट मिला है समय। हाँ, और क्या। और ये समय के लिए घड़ी भी दी गई। और क्या। तो समय कब किसका समय कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। हाँ। आज हम गा रहे हैं, कल ना गा पाए। और क्या। आज हम हैं, कल ना हो। हाँ। समय है, कब कैसा समय किस पर पड़ जाए कभी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता। तो समय किसी का सगा नहीं है, और समय के संग में सभी को चलना। समय के साथ जो बदल जाता है वही सुखी रहता है। और क्या। इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों के साथ उनके जैसा बनने का प्रयास करिए, समय के साथ बदल जाइए। तो समय उसी का गुलाम होता जो समय के सांचे में सीखे चलना। समय के सांचे में सीखे चलना, समय के सांचे में सीखे चलना। तो है क्रांति दिल में जगाओ ऐसी
के है क्रांति दिल में जगाओ ऐसी के कलम से रचना निकल रही है। और समय समय पर की चाल ऐसी जो समय समय को ही छल रही है। तो समय समय अरे समय न बदला किसी का जग में, समय की नीयत बदल, समय न बदला कभी समय न बदला कभी बदल रही बदल बोलिए सच्चे दरबार की। कुछ भैया लोग उधर पीछे से तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन कंजूसी कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मिलकर ताली बजाइए, हम लोगों को भी सुनाई देनी चाहिए। क्या बात है, अरे वाह, धन्यवाद है। और एक मूल्यवान पुरस्कार एक सूचना के साथ कि आने वाली दिनांक 11 जून दिन मंगलवार स्थान श्री गंगागिरी बाबा जीवित समाधि स्थल महोना टाउन एरिया महोना इटौंजा में एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें दो पार्टियां हैं। एक पार्टी है श्री सचदेवा शरारती जी और दूसरी है श्रीमती रोशनी अंजान जी। आयोजक हमारे डॉक्टर जीपी वर्मा जी, हमारे डॉक्टर साहब, और दादा शाबिर खान जी इसमें निवेदक हैं। यूट्यूब चैनल विजय भैया का हमारा वहां भी लगेगा। इस कार्यक्रम को आप सुने तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं हैं। डॉक्टर साहब को हृदय से धन्यवाद है। माता रानी से आपके सुखी जीवन की और सफल कार्यक्रम की शुभकामनाएं दे रही हूँ। अरे वाह, सूचना समाप्त। भैया जा रहे हैं क्या? सुनो भैया, कटपीस तो सुन लो भैया, थोड़ा छोटा सा खंड गीत सुन लीजिए फिर जाइए, अच्छा लगेगा आपको। ये 501 मुद्राएं हैं। आदरणीय भैया देवेंद्र विक्रम सिंह जी एडवोकेट साहब, जिला उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जिला, भैया देवेंद्र विक्रम सिंह जी एडवोकेट साहब, आपकी ओर से पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटा सा खंड गीत, छोटा सा एक गीत बज रहा है नीलम जी। थोड़ा सा कार्यक्रम में ऊर्जा बनी रहे और फिल्मी दुनिया वाले एक नई नई धुन गा रहे हैं कि मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। शाबाश। मेरे साथ हुई दिल्ली में बात ये बड़े कमाल की। तो ले गया थ्री व्हीलर वाला, ये बुर्र बुर्र क्या है? नई वाली है, नई वाली थ्री व्हीलर चल रही। तो ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। के भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे मिला दो। 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। आजकल वो बुढ़ा सुंदर कांड कर रहा है। हाँ, जिस बुढ़े से हम लोग मिलवाते थे। सही है। हमारे साथ हारमोनियम पर चलते हैं पांडे जी, और जब ये लाइन आती थी तो उनकी तरफ मैं देखती थी। हाँ, अब आजकल वो सुंदर कांड कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। इस लाइन से बहुत चिढ़ते थे, बेचारे भगते थे। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, कर दो काम हमारा। बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। ये तो अमानत मुझ पर है मेरे ससुराल की। तो ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल।
योग है। हाँ। सैनी भैया और पूरा संयुक्त परिवार यहाँ बैठा है। मैं और निवेदन क्या? कर रही हूँ कि इस खंड गीत को राम विनोद भैया, हाँ आप भी सुने, थोड़ा बहुत आप भी लिखते हैं। हाँ। तो बस खंड गीत के जो विधा है उसको ध्यान से सुने, आपको अच्छी लगेगी। सुने सुने। नीलम जी, गीत में समय चल रहा है और खंड गीत में बस केवल इतना बता रही हूँ कि क्या जीवन में बार बार होता है और क्या एक बार। जैसे कि चिंता जलाती बार बार, आदमी जब तक जिंदा है बार बार जलता है चिंता में। कि चिंता जलाती बार बार, एक बार जलाती चिता है। चिता में आदमी एक बार जलता है और चिंता में बार बार जलता है। तो चिंता जलाती बार बार, एक बार जलाती चिता है। और पंक्ति सुनिए, रिश्ते बार बार मिलते, एक बार ही मात पिता है। बाकी रिश्ते बार बार मिलेंगे, तमाम भाई तमाम भौजाई सब मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता एक बार मिलते हैं। और जीवन मरण हो, पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि जीवन मरण हो बार बार, एक बार मोक्ष है मिलता। बार बार हर वस्त्र मिले, एक बार कफन है मिलता। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। कपड़े रोज रोज आप नए नए पहनेंगे, लेकिन कफन केवल एक बार मिलेगा, एक बार, तो वो भी बिना जेब का मिलेगा। हाँ। अब और क्या बार बार, क्या एक बार। बार बार हर भोज मिले, के बार बार हर भोज मिले, पर तेरा ही एक बार। तेर भी एक बार होती, बार बार नहीं। ब्रह्म भोज भी एक बार। और के शिक्षा गुरु है बार बार, पहली क्लास में कोई और, दूसरी क्लास में कोई और, पांचवी में कोई और। शिक्षा गुरु है बार बार, पर दीक्षा गुरु एक बार। और एक कहावत कही जाती है नीलम जी, सस्ता रोवे बार बार और महंगा एक बार। तो सारे अरे सारे तीरथ बार बार पे गंगा सागर तीरथ बार